बहरहाल मायूसी कभी कभी हो तो जाती है जब हम देखते हैं कि किस लेवल पे ये चीज़ें बढ़ रही हैं, और अभी तो और बढ़ेंगी। जंग जारी है, हक और बातिल की जंग रहेगी, शैतान भी लगा हुआ है, लेकिन हमें भी इंशाल्लाह ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे साथ है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स हैं। इस्लाम इज़ द सोल्यूशन और स्पिरिचुअलिटी इज़ द सोल्यूशन, और इंशाल्लाह और भी बहुत से सोल्यूशंस पे इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे। सो डेफिनेटली लेट्स कम टू इंशाल्लाह ताला सोल्यूशंस। और जैसे मैंने एक और बात की, बस ये पहली जो मैं डराना चाह रहा था पहले और तमहीद मानना चाह रहा था कि बहुत सीरियस चीज़ें हैं, तो मैंने जो पहली बात की कि हर घर में आग लगी हुई है, और मुझे दुख होता है जब लोग जो है ना उनसे पूछा जाए कि क्या इस वक्त जो है वो हालात ठीक है, तो लोग कहते हैं यस एवरीथिंग इज़ फाइन, यूथ इज़ फाइन, यूथ इज़ हैप्पी, यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। ठीक है, अभी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, हम बहुत सी चीज़ों में बेहतर भी हो रहे होंगे, लेकिन हु विल टॉक अबाउट द ईमान ऑफ यूथ? ईमान पे कौन बात करेगा? ईमान तो ख़राब हो रहा है लोगों का। डीप डाउन इनसाइड दे आर सैड, दे आर डिप्रेस्ड, और आग लगने से मुराद ये घर घर जो है ये बुराइयां पहुंच चुकी हैं। तो आप देखें, ईडी की बात की, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत गिर चुका है जो मेन का है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कितने बढ़ चुके हैं, पीपल आर स्टक इन लॉट्स ऑफ अफेयर्स, मल्टीपल अफेयर्स, पीपल आर बीइंग ब्लैकमेल्ड, पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पीपल हैव सो मैनी fetishes and strange fetishes, people are involved in so many addictions, and our youth are having doubts because of desires, because lust lead to doubts, that is shahwat lead to shubuhat, and they are on the verge of leaving Islam. They want to adopt atheism because atheism is all about fulfilling your pleasure. They don't want to have any limits to them. यूनिवर्सिटीज़ में वो परेशान है, वो कहते हैं हम करें क्या। मैं आपको अल्फाज कोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, यूथ लिटरली इस तरह आके बताती है, अल्फाज कोट कर रहा हूँ कि हम क्लासरूम में एंटर हुए हैं, हम सीट पर पीछे बैठे हैं, आगे कोई खातून बैठी हुई है, सब कुछ नज़र आ रहा है। ये मैं अल्फाज कोट कर रहा हूँ, मैं मजबूर हो गया उनके वो अल्फाज कोट करने में। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वुमेन को जो है ना वो हम डिग्रेड कर रहे हैं या डीमोनाइज कर रहे हैं। जो सच है वो सच है, इस तरह के अल्फाज यूथ आके बोलते हैं, राइट। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जस्ट बिकॉज कोई वुमेन इज ड्रेस्ड इन अ ऑकवर्ड मैनर तो यू स्टार्ट लुकिंग एट हर और यू टेक इट एज एन एक्सक्यूज कि अब तो देखना। मेन पे भी जिम्मेदारी है टू लोअर देयर गेज, लेकिन वो खुद कहते हैं कि हम करें क्या, कितनी गेज लोअर करें, क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है अपोजिट जेंडर की, अल्लाह माफ करे, क्या फीमेल्स की जिम्मेदारी कोई नहीं है? तो ये तबाहियां मची हुई हैं और धमाके हो रहे हैं। तो बहरहाल अब हम जो है वो आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ इंशाल्लाह क्विकली। सबसे पहले अगर आप मुझसे एक लाइन में सॉल्यूशन पूछें कि सेक्सुअल डिजायर्स को गाइड करने के लिए इस्लाम की क्या गाइडलाइन है, तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। नंबर वन, हर इंसान को अल्लाह ने एक विल पावर रेजरवायर दिया और एक स्पिरिचुअल रेजरवायर दिया। रेजरवायर से मुराद है जैसे कि एक वाटर टैंक एक रेजरवायर है, जब वो वाटर टैंक फुल होगा तो वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे वर्क करेगा, जब वो वाटर टैंक ऑब्वियसली कम होगा, हाफ होगा, तो रेजरवायर जो है वो वीक है। रेजरवायर को जैसे बैटरी है, मोबाइल बैटरी फुल होगी तो फुल पोटेंशियल पे काम करेगी, रेजरवायर पूरा है, कम होगी तो कम पे काम करेगी। इसी तरह इंसान का एक साइकोलॉजिकल रेजरवायर है जिसको हम कहेंगे विल पावर रेजरवायर, जो उसकी सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जिसमें उसकी सेल्फ रेगुलेशन आती है, जिसमें उसकी विल पावर आती है। होता यह है कि जब इंसान लस्ट और डिज़ायर्स में पड़ता जाता है और जाहिर है उसके मुकाबले में बंदा स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो नहीं कर रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी विल पावर भी टूटती है। उसकी जो सख्त है, टॉलरेंस लेवल है किसी भी चीज़ के हवाले से फाइट करने का, किसी भी चीज़ को लेके वो कम होता जाता है। और इसको अब इसी की बात की जाए तो एक सलूशन तो ये नज़र आता है कि किसी भी एडिक्शन का या इस तरह के खराफात का मुकाबला करने के लिए आपको अपना विल पावर रेजरवायर ग्रो करना है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपने आप को डिसिप्लिन रखना, कमिटेड रखना, और अपने अंदर एक सख्त महसूस करना किसी भी चीज़ को फाइट करने का। अब शैतान जो है वो विल पावर पे बहुत हमला करता है। कैसे? शैतान का काम है वसवसे डालना, वसवसे, पूरी इसकी एक साइंस है वसवसों की। शैतान जब एक इंसान से गुनाह करवाता है तो सबसे पहले उसे मायूसी की तरफ ले जाता है, गुनाह करवा एक टाइम आता है बंदा कहता है यार ये गुनाह मैं छोड़ ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो एडिक्ट हूँ। ठीक है, तो एडिक्शन के भी कुछ साइंस हैं, ठीक है, जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चले अभी कर लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है मैं पॉर्न एडिक्ट हूँ, तो उससे कुछ सवालात किए जाएंगे। उससे सवाल किया जाएगा कि हाउ ऑफन यू वॉच पॉर्न, और कितने घंटे तुम देखते हो वंस यू स्टार्ट वॉचिंग पॉर्न, ठीक है ना। और फिर इज इट लीडिंग यू टू सच थिंग्स जो तुम्हें डिसफंक्शनल कर रही है सोसाइटी में, ठीक है ना, यानी यू आर हैविंग सो मेनी थॉट्स कि यू कांट इवन सिट इन अ गैदरिंग, या तुम्हें इतनी अर्ज हो रही है, इतनी एक्सट्रीम की अर्ज हो रही है कि तुम बस कहते हो कि मैं बस निकलूं और देखना शुरू कर दूं। ये कुछ मोटे मोटे साइंस हैं एडिक्शन के, राइट। तो अदरवाइज देखें
जस्ट बिकॉज समवन इज वॉचिंग इट डजंट मेक देम एन एडिक्ट। बट होता ये है कि शैतान जो है वो इंसान को, ये भी एक बहाना है ना कि मैं तो हूँ ही एडिक्ट। तो एडिक्ट से क्या होता है, इस मेंटालिटी से क्या होता है कि एक वो फीलिंग आती है जिसको हम कहते हैं लर्नेड हेल्पलेसनेस, कि बंदा हेल्पलेस फील करते कि मैं तो हेल्पलेस हूँ, मैं तो कंट्रोल कर ही नहीं सकता इस चीज़ को, सीधी सी बात। तो फिर वो गिव अप करके कहता है या कहती है कि अब तो लगे रहो, फायदा ही कोई नहीं इस चीज़ को फाइट करने का, ये तो मेरे हाथों से ही बाहर की चीज़ है। तो ये भी डिफीटेड मेंटालिटी है और ये एग्जैक्टली शैतान का वसवसा है और ये एग्जैक्टली शैतान ये चाहता है कि इस डगर पे बंदे को ले आए। तो थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट करें खुदा के लिए, अपने आप को पहचाने। अल्लाह ने आपके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स रखे हैं, जस्ट टू नेम वन, एंडोर्फिन। एंडोर्फिन इज द स्ट्रेस फाइटिंग केमिकल, द सेल्फ कंट्रोल केमिकल। तो विल पावर रिजर्वायर को बिल्ड कैसे किया जा सकता है? नंबर 1, जब आप कोई गुनाह कर लें, अल्लाह ना करे और हो जाए आपसे, इंसान है, इंसान फिसलता है, रिलैप्स भी हो जाता है, बहुत से लोग छोड़ देते हैं चीज़ें, फिर रिलैप्स भी हो जाता है। तो पहली तो बात, इस्लाम इस बात को एक्नॉलेज करता है कि रिलैप्स भी हो सकता है और बार बार भी एक चीज़ रिपीट हो सकती है, लेकिन ट्राई और बेस्ट की वो आदत ना बने। क्योंकि इब्न अल क़य्यिम ने कहा कि जब एक गुनाह आदत बन जाता है तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। इसका मतलब है कि अब होपलेस सिचुएशन की तरफ बात जा रही है, क्योंकि एक बंदा जो है ना वो फील ही नहीं कर रहा कि वो गुनाह कर रहा है। इसलिए जब आपसे कोई गुनाह हो जाए तो इस हदीस में अमल करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब भी कोई बंदा कोई बुरा अमल करे तो फ़ौरन से फॉलो करे उसे किसी अच्छे अमल से, फ़ौरन कोई अच्छा अमल करे, वुज़ू करके 2 नफल अदा कर ले या फ़ौरन से कोई दुआ कर ले या कुछ भी अच्छा एक्शन कर ले, कुरान मजीद पढ़ ले, राइट? कुछ तो फ़ायदा होगा ना, कम से कम वो जो ब्लैक डॉट है जो दिल पे लग जाता है, काला धब्बा गुनाह के बाद, वो तो रिमूव हो जाएगा ना। ये छोड़ें कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये भी एक फियर है, ये भी विल पावर को तोड़ने वाली चीज़ है कि जब बंदा आगे की सोचने लग जाए कि नहीं नहीं पहले भी मैंने ट्राई किया था, हफ्ते बाद फिर स्लिप, भाई कल किसने देखा, अगर मौत आ गई फिर कम से कम आज को तो बचाएं, आज को तो सेव करें। तो एक तो ये तरीका है कि गिव इन ना करें, आदत ना बनाए उस सिन को। उससे क्या होगा, आपकी विल पावर कुछ ना कुछ बरकरार रहेगी।